अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। बट वो करने से पहले हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, क्या सुना आपने? प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को स्टार्ट करने से पहले अगर हम पहले आपको ये थोड़ा रिकॉल करवाएंगे रियल नंबर्स होते क्या हैं बेटा। हमने पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि आपके पास तमाम के तमाम नेचुरल नंबर्स, आपके इंटीजर्स, आपके होल नंबर्स, आपके रैशनल इरेशनल नंबर्स, ये तमाम नंबर्स अगर हम एक सेट में कंबाइन कर दें, यानी कि इन सब को अगर हम कंबाइन कर दें, इनका यूनियन लें बेटा, तो हमारे पास एक सेट बनता है विच इज़ रियल नंबर्स। यानी कि इन तमाम नंबर्स का जो सुपर सेट है, जो सबसे बड़ा सेट है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। अब इन नंबर्स के ऊपर बेटा हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है, कुछ इनके ऊपर कुछ चीज़ें हैं, कुछ टैग्स हैं बेटा, हमने वो अप्लाई करने जिसको हम प्रॉपर्टीज़ का नाम बोलते हैं। तो स्टार्ट करते, सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपके पास कुलैयर प्रॉपर्टी है। कुलैयर मीन बेटा क्लोज होते हैं, बंद करना किसी चीज़ को। सपोज हम करते हैं कि हमारे पास कोई ए और बी यहाँ पे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। आप भी अपने माइंड में सोच लें और कॉपी पेंसिल निकाल लें और आपने खुद से अपने माइंड में और कॉपी पे खुद से कोई दो रियल नंबर्स आपने चूज़ करने। अब हमने पहले बात की कि रियल नंबर्स आपके तमाम के तमाम जो अभी तक आपने नंबर्स पढ़े हैं वो रियल नंबर होते हैं। आया कि वो 5 हो, वो 2 हो, वो 3 हो, वो स्क्वायर रूट 2 हो, वो कुछ भी नंबर बेटा आपका हो सकता है। आपने अपने माइंड में वो नंबर चूज़ करना है। ओके, यहाँ पे हमने एक सिंबल यूज़ किया है, यहाँ पे ये सिंबल है और यहाँ पे ये सिंबल है। तो पहले अगर हम इसकी बात करें, ये सिंबल क्या होते हैं, इसके मीनिंग क्या होते हैं बेटा, तो ये बेटा इसके मीनिंग होते हैं फॉर ऑल। यहाँ पे हमने लिखना है फॉर ऑल, ठीक है। ए जो आपका यहाँ पे जो इन्वर्टेड ए है, इसके मीनिंग होते हैं फॉर ऑल। ये आपका मैथमेटिकल सिंबल्स है। और ये जो आपका है इसके मीनिंग है बिलोंग्स टू, यानी कि इसका ताल्लुक है, ये कहाँ से आएंगे आपके ए बी, वो बेटा आएंगे रियल नंबर से। अब हमने बात की कि वो ऑल कोई भी आपका रियल नंबर हो सकता है बेटा, और अब वो रियल नंबर ए और बी हमने उनको जनरल नाम दिया है कोई प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब वो नंबर कहाँ से आएंगे? दे बिलोंग्स टू रियल सेट, आपके वो रियल नंबर्स होंगे। अब यहाँ तक हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर हम बेटा दो नंबर्स रियल चूज कर लें, अपने माइंड में आप चूज करें, सपोज मैं करता हूँ 2 और 5, ठीक है, 2 और 5 को मैंने चूज कर लिया। अब बेटा 2 और 5 कहाँ से आए हैं? 2 और 5 आपके रियल नंबर्स हैं, यस दे आर रियल नंबर्स। अब अगर उनको ऐड करें, बिकॉज कुलैयर में हम डिस्कस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सारी की सारी जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा, ये आज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपकी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होंगी। हमने एडिशन का रूल अप्लाई करना है इनके ऊपर। तो अगर हम कोई दो नंबर्स ले लें, पिक कर लें, कहाँ से? रियल सेट से बेटा, तो आप जब उन दोनों को ऐड करेंगे, हमने बात की एडिशन के रिस्पेक्ट से करनी है बात, तो जब उन दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा आपका जो आंसर आएगा वो भी रियल सेट में से ही आएगा। तो बेटा यहाँ पे हम बात करेंगे, आप सपोज करें अपने माइंड में आप भी ले लें, मैं यहाँ पे ए 2 चूज़ करता हूँ और बी मैं यहाँ पे 5 लेता हूँ। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 7 बेटा। तो आपका 7 भी बेटा हमारे पास क्या है? 7 भी बिलोंग करता है रियल सेट से। 2 और 5 भी कहाँ से आए हैं? रियल से आए हैं। और जब उन दोनों को ऐड किया है आंसर 7 आया है, तो 7 भी कहाँ से आया? 7 भी बेटा रियल सेट से आया है। इसको हम बोलते हैं कुलैयर प्रॉपर्टी, यानी क्लोज प्रॉपर्टी। जब दो नंबर्स को ऐड करें आंसर भी उसी सेट में से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। इसको बोलते हैं कुलैयर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके, अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव, कम्यूट करना बेटा, ताल्लुक बिल्ड करना, ठीक है। यानी कि आपने उनको पहले अरेंजमेंट आपने इस तरह से करनी है कि आपके पास सपोज यहाँ पे ए और बी हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं, अगेन ठीक है, रियल सेट से आ रहे हैं। अब जब आप उन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, पहले आप ए प्लस बी कर लें और फिर आप अगर बी प्लस ए करें तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बेटा। ऐसो आपकी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, हमने प्लस करना है, बस जगह चेंज करनी है उनकी। पहले आप ए को लिख लें या बी को लिख लें, ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आपका जो ए प्लस बी का आंसर आएगा इक्वल आएगा बी प्लस ए के। इसको बेटा हम बोलते हैं कम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं रियल नंबर आपके यहाँ पे A1 है और ये 2 है, और इसको हम लेते हैं यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, B हमने 2 चूज़ किया है और A हमने 1 चूज़ किया है। दोनों का आंसर क्या आता है बेटा? दोनों का 1 + 2 क्या होता है? 3 होता है, और 2 + 1 में क्या होता है? दोनों का आंसर 3 ही आता है बेटा। इट मीन्स हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है A + B, उसका आंसर इक्वल आएगा B + A के। तो ये है बेटा हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारे पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ तक हमने 2 रियल नंबर चूज किए थे, बट यहाँ पे आपने कोई 3 रियल नंबर चूज करने हैं। फॉर ऑल आप कह लें कोई भी नंबर हो सकते हैं, A, B और C। कहाँ से आएंगे? अगेन वो रियल सेट से ही आएंगे। अब आपने करना क्या? आपने बेटा तीनों को ऐड करना है, बट तीनों को ऐड आपने इस तरह से करना है, पहले आप फर्स्ट 2 को ऐड कर लें, ओके, फिर जो आंसर आएगा उसमें थर्ड को ऐड कर लें। अब अगर आप पहले लास्ट 2 को ऐड कर दें, B + C को, और उनका जो रिजल्ट आएगा वो आप फर्स्ट में ऐड करें, तब भी बेटा आपका आंसर सेम का सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। तो इट मीन्स हमारे पास अगर सपोज हम करें, ठीक है, यहाँ पे हम चूज करते हैं 1 + 2, ठीक है, और यहाँ पे हम लेते हैं 2 लेते हैं, आप सपोज करने के 5 लेते हैं C को। ओके, अब A हमारा क्या है? A हमारा 1 है बेटा, 1 प्लस, अब B हमने क्या चूज किया? B हमने 2 चूज किया है, 2 प्लस C हमने 5 चूज किया है। तो बेटा आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लें आप। 2 + 1 3 + 5 इक्वल आएगा 1, 2 + 5 7, तो 5 + 3 बेटा 8 ही होता है, और 7 + 1 भी क्या होता है? 7 + 1 भी बेटा 8 होता है। तो इट मीन्स हमारे पास अगर आप फर्स्ट 2 को ऐड कर लें और फिर आप अगर लास्ट 2 को भी ऐड कर लें, तो पहले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम ही आता है। तो ये है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बेटा आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लास्ट 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, ये आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड करनी है। किस तरह से बेटा ये है? पहले हम बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की। अब ये क्या होती है? आइडेंटिटी बेटा आपका ऐसा कोई नंबर होता है जिसमें अगर कोई चीज़ ऐड करें तो आपके पास आंसर में कोई फ़र्क ना पड़े। अब सपोज हम करते हैं कि हमारे पास A क्या है? A हमारे पास एक रियल नंबर है। A कहाँ से आ रहा है? A बेटा आ रहा है हमारे पास, बिलोंग करता है रियल सेट से। ओके, अब हमारे पास इस रियल सेट के अंदर ही ऐसा कोई नंबर मौजूद होगा बेटा कि अगर आप उसको A में ऐड करें तो आपके पास वापस आंसर A ही आए, कोई फ़र्क ना पड़े। तो बेटा आप खुद बताएं यहाँ पे ऐसा नंबर क्या होगा? ऐसा नंबर 0 ही है कि अगर उसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो आपके पास वापस वही नंबर आता है। अगर आप पहले ऐड कर लें या बाद में ऐड कर लें, सपोज हम यहाँ पे पहले कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे करें इस तरह से, यहाँ पे लिखते हैं 0, तो बेटा आपके पास आंसर सेम वही आता है, A ही आता है। ऐसा नंबर जिसको आप किसी नंबर में ऐड करें और आपके पास वापस वही नंबर आंसर आ जाए, ठीक है, कोई फर्क ना पड़े उस नंबर में, उसको बेटा बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो इट मीन्स हमारे पास जो एडिशन के रिस्पेक्ट से जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या है? वो बेटा 0 है। ये आपका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत ही अहम क्वेश्चन है, बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है कि आपका जो एडिटिव आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बेटा वो क्या होती है? वो 0 है। तो बेटा आपने ये बात अपने कॉपीज़ पे, अपने नोट्स पे मेंशन करनी है कि आपकी जो एडिटिव आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो क्या है? 0 है। अब नेक्स्ट आता है एडिटिव इनवर्स बेटा। एडिटिव इनवर्स हमने बेटा देखना है कि हमारे पास एक कोई आपका रियल नंबर है जो कि रियल सेट से बिलोंग करता है। ओके, इसके बाद आपने करना क्या है? अब बेटा आपने इस A में ऐसा नंबर ऐड करना है कि आपके पास आंसर में आ जाए 0। क्या आए? 0 आ जाए बेटा। अब A में ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि आंसर 0 आए? तो बेटा आपके पास वो एक ही पॉसिबिलिटी है कि आप इसमें -A कर दें, आप इसमें इसी का नेगेटिव ऐड कर दें, यानी यहाँ पे A है, अगर आप इसमें -A ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर -A क्या रहेगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी अगर आप लिख दें -A तो बेटा आपके पास आंसर क्या आएगा? आंसर 0 ही आएगा। एग्जाम्पल अगर हम लें तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोज 7 है, इसमें क्या ऐड करें बेटा तो आंसर हमारे पास 0 आए। तो एक ही पॉसिबिलिटी है,
-7। तो 7 में अगर -7 ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। यहाँ भी आप सेम काम कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 7 था, इसमें आपने -7 ऐड करना है। तो ये बेटा हमारे पास 7 की जो -7 है ये उसकी एडिटिव आपकी ये उसकी एडिटिव इन्वर्स है, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो 7 का एडिटिव इन्वर्स है वो क्या है, -7 है। तो इट मीन्स अगर हम इन जनरल बात करें तो a का जो एडिटिव इन्वर्स वो क्या है, -a है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका एडिटिव इन्वर्स है। अगर हम यहाँ पे लिखें MCQ आ जाए -7 का, बताइए बेटा क्या होगा एडिटिव इन्वर्स, तो -7 में क्या चीज़ ऐड करें तो आंसर 0 आए, 7 + 7। तो अब आपका प्लस जो 7 है वो होगा एडिटिव इनवर्स। तो इस तरह से आपने जस्ट साइन को चेंज करना है और वो नंबर ऐड करना है, तो आंसर आपका अल्टीमेटली क्या आएगा, आंसर बेटा आपका आएगा 0। तो ये आपकी बेटा प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन के रिस्पेक्ट के लिहाज से, ठीक है, जो कि हमने रियल नंबर्स के ऊपर अंडरस्टैंड की हैं। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सेम यही 5 की 5 प्रॉपर्टीज़। तो जी बेटा अब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वही सेम प्रॉपर्टी जो कि हमारे पास क्या है, कुलैयर प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अब करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। ये आपने 5 की 5 प्रॉपर्टीज अब करनी है विद रिस्पेक्ट टू बेटा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। पहले हमने की थी एडिशन के लिहाज से, अब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा ये हमारे पास क्या होती है, बेटा आपने करना क्या, आपने अब नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। सेम पहले हम ऐड कर रहे थे, अब आपने उनको मल्टीप्लाई करना है। रूल्स आपके पास वही हैं, अरेंजमेंट आपके पास वही आएगी, बस अब आपने रिजल्ट्स को थोड़ा सा अपने इस लिहाज से मॉडिफाई करना है कि आपके पास वो प्रॉपर्टीज बने किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। ओके स्टार्ट करते हैं विद आपके पास कुलैयर प्रॉपर्टी, ठीक है। कुलैयर मीन हमने पहले बात की थी क्लोजनेस, क्लोज आपका उसी बॉक्स में कह लें एक ही आपका सेट में आंसर आए, कहाँ से आए, रियल सेट से आए। आप कोई दो नंबर लें ए और बी बिलोंग करें कहाँ से, रियल सेट से, रियल नंबर्स वो हों, ठीक है। अब अगर आप उन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करें, क्या करें, अब आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बेटा, तो आपका आंसर फिर भी किस में आएगा, फिर भी बेटा आपका रियल सेट में ही आंसर आएगा। सपोज अपने माइंड में आप कर लें, ठीक है। हम सपोज करते हैं कि आपका जो ए है वो 5 है और आपका जो बी है वो 3 है। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, जब दोनों को बेटा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आपका 15 आएगा। तो 15 आप देख लें, 15 भी कहाँ से आता है, 15 भी तो आपका रियल सेट में से ही तो है बेटा, यानी कि 5 और 3 आपने कहाँ चूज़ किए, कहाँ से चूज़ किए, रियल सेट से। उनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर 15 आया। अब 15 भी आपका कहाँ से है, वो भी आपका रियल सेट में से ही है। तो ये बेटा आपकी क्लोजनेस प्रूफ हो गई है किसकी, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, ठीक है, कुलैयर प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बेटा सेम आपने जस्ट जगह चेंज करनी है, यानी कि पहले आप अगर करें ए को बी से मल्टीप्लाई, या आप बी को ए से करें मल्टीप्लाई, 2 को 3 से करें, या 3 को 2 से करें, आंसर आपका 6 ही आएगा। यानी कि जगह चेंज करने से मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी दो नंबर्स को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन अगर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 करें, आंसर क्या आता है, 15 आता है। और अगर यहाँ पे हम 3 को लिखें पहले और फिर बाद में आप 5 को लिखें, तो आंसर फिर भी बेटा आपका कहाँ से आएगा, आपका आंसर फिर भी रियल सेट में से ही आएगा। तो ये बेटा आपकी है क्लोज प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा आपने अगेन यहाँ पे अब 3 नंबर चूज करनी है रियल सेट से। तो आप क्या करेंगे, आपने बेटा अब चूज करना है मल्टीप्लिकेशन का रूल, ए बी और फिर आप सी को करें, और यहाँ बेटा पहले आप ए को छोड़ दें फिर बी सी, यानी कि आप पहले अगर 2 को करें मल्टीप्लाई, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको सी से करें, और या आप पहले लास्ट रूल को मल्टीप्लाई कर लें, जो रिजल्ट आएगा उसको फर्स्ट के साथ करें, तो आपका आंसर दोनों इक्वेशंस का, दोनों साइड्स का आंसर सेम ही आएगा। सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल लें, ए हम चूज करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 हम लेते हैं किसको, सी को, और ये आपके पास 1 है बिकॉज ए, और सी बेटा आप बी हमने चूज किया 2 मल्टीप्लाई सी चूज किया 3। तो देखिए आंसर क्या आता है, 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, और यहाँ पे 1 इंटू 2 3 जा
6। आंसर दोनों साइज का 2 3 जा 6, 6 1 जा 6 बेटा, आंसर आपका 6 ही आता है, जो कि अगेन आप कहाँ से आया है, जो कि आपका रियल सेट में से ही आता है। तो ये बेटा आपकी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब अगेन आपकी जो अहम प्रॉपर्टीज लास्ट टू हैं वो आती हैं एडिटिव आइडेंटिटी। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बेटा, हम बिकॉज कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, तो अब हम इनको मॉडिफाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपके पास आएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और यहां पे आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब बेटा आप देखें यहां पे हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपका वो नंबर होता है बेटा जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपका रिजल्ट पे कोई इफेक्ट ना हो, उसको बेटा हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आप खुद बताएं, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ए नंबर है, ठीक है, रियल सेट से आ रहा है, इसको किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास आंसर क्या आए, आपके पास आंसर बेटा वापस ए ही आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, बिकॉज हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बेटा। तो आप किसको मल्टीप्लाई करें, ए के साथ, वापस आंसर ए ही आए, तो ए की पॉसिबिलिटी बेटा 1। तो बेटा आप 1 को यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी अगर लिखें, पहले बाद में कर लें या पहले कर लें, आंसर आपका वापस क्या आता है, ए ही आता है। आंसर क्या आता है, ए ही आता है। यानी कि आप 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आपका वही नंबर आंसर में आता है। इट मीन्स हमारे पास ये जो 1 है, ये जो 1 बेटा आपकी है, इस ये बात बहुत अहम आपकी, इसको नोट कीजिएगा। 1 आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है आपका। 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये आपने इस तरह करना है। अब नेक्स्ट लास्ट रह गई हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेटा। हमने चैप्टर 1 के अंदर, याद है आपको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला हुआ है मैट्रिसेस का। सेम आपने वही, सपोज हम करते हैं कि आपके पास ए है, इसमें आप क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 1 आ जाए। क्या है, आपके पास आंसर बेटा 1 आ जाए। तो ए में बेटा आप ए रेज़ टू पावर माइनस, ए रेज़ टू पावर माइनस आप, लेकिन ए रेज़ टू पावर जो आपका माइनस है बेटा, यहाँ पे रफ में कर रहा हूँ, वो आपके पास होता है 1/a के इक्वल। ए रेज़ टू पावर -1 अगर आप उसको नीचे पावर उसकी ले आएंगे तो उसकी पावर जो आपके ऊपर आपके पास प्लस में है, नीचे ऊपर माइनस में है, नीचे आके प्लस में रहेगी, प्लस का 1। तो पावर अगर 1 हो प्लस का, उसको हम नहीं लिखते। तो ये बेटा आपके पास ए की जो आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा ए रेज़ टू पावर -1। यानी कि आप ए रेज़ टू पावर जो -1 है इसको लेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बिल्कुल मैट्रिसेस का केस वही है, आपने वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा देना। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे ए कोई नंबर है तो लाजमी तौर पे रियल सेट्स के अंदर एक आपका ए रेज़ टू पावर -1 नंबर एग्जिस्ट करेगा कि आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आएगा 1। ठीक है, जब आप एक नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हमेशा आंसर क्या आएगा, आंसर आपके पास 1 आएगा बेटा। तो ये आपकी वो तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा जिसको हमने अंडरस्टैंड किया है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अब आपने बेटा इसको लाजमी पढ़ना है बुक से अच्छी तरह से, और जो जो आपको मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो आपने लाजमी लिखने हैं। तो जी बेटा आपके पास फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। यानी कि हमारे पास रिफ्लेक्स मीन क्या होते हैं, रिफ्लेक्स मीन अक्स आना किस चीज़ का, किसी चीज़ को आपने सामने देखना, या आप अगर सिंपल ये कह लें कि आप खड़े हैं इन फ्रंट ऑफ मिरर तो आप अपने आप को ही देखेंगे। तो रिफ्लेक्स का मीनिंग भी अक्स की होते हैं। तो आप अगर ए को लिखें तो बेटा ए आपका ए के ही इक्वल होगा। यानी कि आप सपोज करें सामने खड़े हैं मिरर के तो आपको अपना अक्स ही दिखाई देगा। तो इट मीन्स आपके पास जो ए नंबर है वो हमारे पास इक्वल किसके है, अपने आप के ही इक्वल, ए के इक्वल। तो आपके पास ए अगर इक्वल आए ए का तो आपसे पूछा जाए ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आपने बेटा बताना है कि ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। देन हमारे पास जो सेकंड है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक बेटा आपके पास दो ऐसी शक्लें होती हैं जो बिल्कुल सिमिलर दिखाई देती हों, बिल्कुल इक्वल हों। ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ से देखें और यहाँ से उसको देखें तो आपको वो बिल्कुल सिमिलर दिखाई देती हैं।
बिल्कुल ऐसे ही अगर हम मैथमेटिकल नंबर्स की बात करें तो ये बेटा अगर आपके पास a इक्वल है b के तो इट मींस आपके पास b भी इक्वल होगा a के, यानी कि अगर a b के इक्वल है तो b भी a के इक्वल होगा, यानी कि दोनों आपस में इक्वल है। तो इस तरह से आपने लिखना है कि ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास सपोज करते हैं जो प्रॉपर्टी है वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मीन आपके पास थ्री होते हैं, ट्रा मीन थ्री होते हैं, ट्राई ट्रांजिटिव इसके मीनिंग थ्री की होते हैं। तो बेटा आपने यहाँ पे थ्री जो आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं इक्वल की वो आपने लगानी है। ठीक है, हमारे पास सपोज करते हैं कि हमारे पास ए बी सी दे आल रियल नंबर्स, कुछ भी नंबर वो हो सकते हैं। अगर हमारे पास ए बी के इक्वल है और फिर बी किसी और सी के इक्वल है, ठीक है, तो बेटा आप देखें अगर ये दोनों बी यहाँ से हम ओमिट कर दें तो ए आपका सी के भी इक्वल होगा। देख रहे हैं बात कि अगर आपका ए बेटा बी के इक्वल है और बी भी सी के इक्वल है तो इट मींस हमारे पास जो ए है वो सी के भी इक्वल होगा। तो थर्ड आपके पास प्रॉपर्टी है कि ए आपके पास सी के इक्वल हो जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आपने यहाँ पे हमारे पास सपोज हम करते हैं कि हमारे पास ए और बी यहाँ पे कोई दो नंबर है और इक्वल है, तो बेटा आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने कोई सेम नंबर ऐड कर देना है। ठीक है, तो बोथ साइड्स पे बेटा आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखें a प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखें b प्लस, आपने दोनों साइडों पे कोई सेम नंबर ऐड कर देना। तो आपकी जो इक्वेशन है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम सपोज यहाँ पे एक नंबर c है उसको ऐड करते हैं इधर भी और इधर भी, तो बेटा आपकी जो इक्वल है इक्वेशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बैलेंस की बैलेंस ही रहेगी। ठीक है, तो ये आपके पास प्रॉपर्टी कौन सी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। देन आता सेम एज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा आप देखें अगर आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, अगर आप इधर मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आप अगर देखें यहाँ पे अगर आप a को बोथ साइड इधर भी c से करें मल्टीप्लाई और इधर भी c से करें मल्टीप्लाई तो आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस की बैलेंस ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बेटा बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। नेक्स्ट आपके पास है कैंसलेशन प्रॉपर्टी। ये इन प्रॉपर्टीज का कह लें कि ये बड़ा इन प्रॉपर्टीज का कह लें कि इनवर्स है। किस तरह से, अगर आपके पास यहाँ पे बोथ साइड पे देखें सी ऐड किया हुआ, जैसे कि हमने यहाँ पे ऐड सी खुद किया था ना, अब यहाँ पे हमें एडिशन हुआ मिलेगा, आपने जस्ट इसको कैंसिल करना, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अगर दोनों साइडों पे, दोनों इक्वेशन की साइडों पे अगर सेम नंबर ऐड हो रहा हो बेटा, ठीक है, यहाँ भी प्लस सी है यहाँ भी प्लस सी है, तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी कि वापस आपके पास क्या बचेगा, a इज इक्वल टू बी बच जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आप अगर मल्टीप्लाई के केस में देखें तो आप यहाँ भी c को बेटा c के साथ कैंसिल कर देंगे तो आपके पास वापस क्या रहेगा, a इक्वल आ जाएगा b के। तो ये है बेटा आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज विद रिस्पेक्ट टू यानी कि रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स को अगर आप इक्वल के साथ कनेक्ट करें और उनके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करें तो वो आपके पास इस तरह से प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं जिनको हमने ब्रीफली अंडरस्टैंड कर लिया है। तो इसके बाद हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज, जो कि आपकी बहुत ही बेटा अहम है, शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको स्टार्ट करेंगे इसके बाद की वीडियो में। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा क्वेश्चन 1 की अगर हम बात करें वो हमारे पास है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज यूज, यानी कि आपने हर पार्ट के अंदर जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, आज हम उन जो उसकी जो अकॉर्डिंग उसकी जो एक्सरसाइज है बेटा उनमें आपको बताएंगे कि हर पार्ट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ चुके हैं वो यूज हो रही है। तो अगर फर्स्ट पार्ट की बेटा बात है आपके पास क्या a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो पहली बात तो ये कंफर्म है कि हमारे पास ये एडिशन की प्रॉपर्टी। अब कौन सी प्रॉपर्टी है, जस्ट बेटा आपने जगह चेंज करनी है, तो ये बेटा हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो बेटा ये हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी है, ये हमारे पास बेटा प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके बेटा ये आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसके बाद अगर आप सेकंड पार्ट की बात करें वो हमारे पास है ए बी सी इज इक्वल टू ए बी एंड सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जस्ट यहाँ पे ब्रैकेट का डिफरेंस है, पहले आपकी जो ब्रैकेट है फर्स्ट 2 नंबर्स के अराउंड है और इस साइड पे आपकी जो ब्रैकेट है ये सेकंड 2 नंबर्स के अराउंड है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी यूज यहाँ पे हो रही है मल्टीप्लीकेशन की है। और इसके बाद ये प्रॉपर्टी आपकी है कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो आप यहाँ पे बेटा क्या लिखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी। इसके बाद अगर आप देखें थर्ड आपके पास जो पार्ट है 7 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 7। आपने किसी भी नंबर को अगर किसी 1 के साथ करना है बेटा मल्टीप्लाई, तो ये बेटा आपके पास होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि आप किसी नंबर को 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर वही नंबर आता है। तो इट मीन्स ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है इसको बेटा हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर आप फोर्थ पार्ट की बात करें तो यहाँ बेटा हमारे पास 3 केसेस हैं। किस तरह के हैं कि अगर आपके पास सपोज 2 नंबर्स हो, कोई भी 2 नंबर्स हो, तो उनमें बेटा 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो दोनों इक्वल होंगे, या एक लेस होगा, या दूसरा उससे बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि अगर आप देखें हमारे पास सपोज हम करते हैं कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं, हम बात करते हैं एक्स हमारे पास 1 है और ये 2 है, सपोज हम करते हैं, ठीक है। अभी हमने एग्जांपल ली है, तो पॉसिबिलिटी बेटा क्या हमारे पास इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि 1 आपके पास लेस है 2 से, या एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है 2 नंबर्स की 1 इक्वल है 1 के, या एक और पॉसिबिलिटी आप ये कह लेंगे 2 आपका लेस होगा, या आप कह लें कि 1 आपका लेस होगा किससे 2 से, या यहाँ पे आप कर दें ग्रेटर है, ठीक है। ये आपका है बेटा, यहाँ पे आप 2 कर दें और यहाँ पे 1 कर दें, तो इस तरह से ये आपका 2 ग्रेटर है 1 से। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास कोई भी 2 नंबर हो, कोई भी नंबर 2 हो, तो उनके ऊपर टोटल 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। या तो वो दोनों नंबर्स इक्वल होंगे, या उसके अलावा वो नंबर्स उनमें से एक लेस होगा और दूसरा ग्रेटर होगा। तो ये आपके पास बेटा 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, और ये पॉसिबिलिटी बेटा हमारे पास क्या है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्रिक्टोमी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी। ये जो आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपकी जो प्रॉपर्टी बेटा इनइक्वालिटीज की है, ठीक है। और है क्या, इसको बेटा हम पढ़ते हैं ट्रिक्टोमी प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, ट्रिक्टोमी प्रॉपर्टी। तो ये बेटा हमारे पास जो प्रॉपर्टी का इसका नाम है बकायदा, ठीक है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज, ये बेटा हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पार्ट की बात करें जो कि हमारे पास है ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये बेटा आपका सिमिलर टाइप ये वाली प्रॉपर्टी ही है, बट ये आपकी एडिशन की है और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे नंबर्स, ठीक है। तो बेटा ये आपकी प्रॉपर्टी कौन सी बनती है, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बट यहाँ पे आपके पास ये जो नंबर्स हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको नाम देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास बनेगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ओके बेटा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास फाइनली इसको हमने मॉडिफाई इस तरह से किया है कि c को यहाँ से और यहाँ से कैंसिल कर दिया है, तो हमारे पास क्या बचेगा, a इज इक्वल टू बी बच जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी है, ये है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आपकी ये प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जी बेटा। अब ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ये आप देख सकते हैं कि 5 में हमने -5 को ऐड किया हुआ है, तो एडिशन की है बट उसका इन्वर्स है, तो ये प्रॉपर्टी होती है एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आप किसी 2 नंबर्स को ऐड करें और उनका आंसर 0 के इक्वल आ जाए तो वो नंबर एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास है ये है एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इनवर्स। और लास्ट पे जो हमारे पास प्रॉपर्टी बेटा है उसमें आप देखें 7 को आपने 1/7 से मल्टीप्लाई किया हुआ है और आंसर 1 आ रहा है। अब जब भी कोई 2 नंबर्स मल्टीप्लाई बेटा हों और आंसर 1 के इक्वल आए, और 1 हमें पता है कि 1 बेटा आपके पास क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, और जब किसी भी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आए, इट मीन्स वो जो नंबर दोनों हैं दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 और जो 1/7 है बेटा ये हमारे पास हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास बनती है इसको हम नाम देंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो ये था बेटा हमारे पास जस्ट प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस। तो जी बेटा अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो आपने बेटा उसमें ये बताना है कि हर स्टेप के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे पास है फर्स्ट पे 3x + 3 टाइम्स y - x, ठीक है।
अब कोई भी नंबर किसी ब्रैकेट के बाहर आ जाए, यानी कि वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है, तो उसको बेटा हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी कि आपने उस नंबर को अंदर हर टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास नंबर लेफ्ट साइड पे है, तो हम इसको नाम देंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप में हमने उस 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया है दोनों के साथ, तो ये जो प्रॉपर्टी इसमें आप लिखेंगे वो बेटा आएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या आएगी? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके बेटा, अब नेक्स्ट बेटा आप देखें हमने क्या किया है, ये जो आपका 3x है हमने इसे कंबाइन कर दिया है किसके साथ? इस 3x के साथ, यानी कि 3x ये प्लस का था और ये 3x आपका यहाँ पे माइनस का है। तो बेटा जब भी आप किसी दो नंबर्स की जस्ट जगह चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको नाम बोलते हैं बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी कम्यूट करते हैं। तो आपने करना क्या, इस यहाँ पे लिखेंगे बेटा, आप जो प्रॉपर्टी यहाँ पे आती है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और किसके रिस्पेक्ट टू बेटा? ये बेटा हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। वो किस तरह से बेटा? आप चाहें तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा के ब्रैकेट में आप माइनस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे बेटा देख सकते हैं कि हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर रहे हैं और हमने जस्ट इसको इन दोनों की जगह चेंज की है, यानी कि इसको हमने बाद में लिखा और इसको हमने फर्स्ट पे लिख लिया है। और ये जो आपके पास प्रॉपर्टी होती है जब आप नंबर्स को बस उनकी जगह चेंज करते हैं, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर वो प्लस हो रहे हैं तो हम उसको नाम देंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उसको नाम बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे नाम देंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, इसके बाद बेटा आप देखें जब भी कोई नंबर अपने ही इनवर्स में ऐड हो तो ये होती है बेटा प्रॉपर्टी कौन सी? एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स, यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है 3x प्लस माइनस 3x, इसको जब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टाइम में तो ये बेटा हमारे पास आएगी एडिटिव इनवर्स, ठीक है। ओके, अब इसके बाद आप देखें जब आप किसी दो नंबर्स को ऐड करते हैं और ऐड भी आपके पास वो नंबर हों जो कि आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हों, तो उनका आंसर हमेशा आता है 0। और 0 हमारे पास क्या होता है बेटा? 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास आएगा, हाँ ठीक है, यहाँ पे एडिटिव इनवर्स। और उसके बाद देखें 0 प्लस 3y जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हमारे पास क्या बेटा? हम अभी बात की है 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। तो हम जब भी किसी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो आंसर वही नंबर आएगा जिसमें हम 0 को ऐड कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी बनती है? जब 0 को आप किसी नंबर में ऐड करेंगे तो ये बेटा प्रॉपर्टी होती है एडिटिव आइडेंटिटी। बिकॉज 0 हमारे पास बेटा क्या है? 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी कि किसी नंबर में वो नंबर ऐड करें और कोई फ़र्क ना पड़े, उसको बेटा बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, और वो होती है 0, ठीक है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें जस्ट आपने हर स्टेप में ये बताना है कि एक्चुअल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ कर रहे हैं हर स्टेप के अंदर। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका 3 सॉरी जो आपका है, इसमें भी आपने जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है हर स्टेप के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर आपने जस्ट वो बतानी है, ठीक है। अब आपके पास फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है स्क्वायर रूट 24 प्लस 0 इक्वल होता है हमारे पास स्क्वायर रूट 24 में, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम ऐड कर रहे हैं 0। अब 0 क्या होता है? 0 बेटा हमारे पास होता है एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास यूज़ होएगी यहाँ पे, उसका नाम क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिटिव। ओके बेटा, इसके बाद अगर नेक्स्ट पार्ट की बात करें, इसमें देखिए हमारे पास हमने इसको पहले भी क्वेश्चन नंबर 2 में भी फर्स्ट टाइम में किया था कि जब भी कोई नंबर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा हो, इसको बेटा हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि आपने उस नंबर को अंदर हर नंबर के साथ क्या करना होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये बेटा आपकी जो प्रॉपर्टी है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे साइन क्या प्लस का है तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस का साइन, ठीक है। तो यहाँ बेटा आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और डिस्ट्रीब्यूटिव भी आपकी कौन सी है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, बस यहाँ पे लिख देंगे हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी। अब इसके बाद अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो इसमें आप बेटा पाई को ऐड कर रहे हैं माइनस पाई में,
तो ये बेटा होती है एडिटिव इनवर्स, यानी कि आप किसी एक नंबर को उसी के नेगेटिव के साथ जब ऐड करेंगे तो बेटा इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ये हमें इसका नाम जो मिलता है वो है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या है बेटा, एडिटिव इनवर्स। ओके, इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पार्ट की बात करें वो आपके पास है स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 3। आप दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर रियल नंबर ही आएगा। अब आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 3 भी रियल नंबर है और ये वाला स्क्वायर रूट 3 भी रियल नंबर है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर ही आएगा। ये वो प्रॉपर्टी जो हमने सबसे पहले डिस्कस की थी, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो ये बेटा आपके पास है कुलैयर प्रॉपर्टी। जब किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें या ऐड करें तो आंसर बेटा आपके पास उसी सेट में से आएगा। अब यहाँ पे सेट कौन सा है, रियल नंबर्स का, और रियल नंबर आपके पास पता आपको सबसे बड़ा सेट होता है। तो इट मीन्स ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी होगी इसको बेटा हम नाम देंगे कुलैयर प्रॉपर्टी, कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट की बात की तो हमारे पास लास्ट पे है -5/8 इंटू 5 ओवर सॉरी यहाँ पे आएगा 8/5। ठीक है जी, इसको वेरीफाई, हाँ जी यही है। अब बेटा आपने क्या करना है, आप जब भी किसी भी दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आ जाए तो इट मीन्स वो हमारे पास नंबर दोनों क्या होंगे, वो नंबर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। अब हमें इस बात का आइडिया है कि जब आप 5/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8/5 से, तो यहाँ से 8 से 8 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, और आंसर आपके पास 1 आया, जो कि आया हुआ है, जो कि हमें गिवन है। आपने आंसर नहीं निकाला, आपने जस्ट ये प्रॉपर्टी बतानी है। तो प्रॉपर्टी बेटा आपके पास ये बनती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, जब भी किसी दो नंबर्स को, ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें कि आपके पास आंसर 1 आ जाए, तो वो जो नंबर्स दोनों होंगे बेटा वो होंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनवर्स। तो जी बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.2 जिसको हमने ब्रीफली हर पार्ट को डिस्कस कर लिया है। तो इसके साथ ही ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ समझ आ गई होंगी। अगर आपने बेटा सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करना है तो आपको जो पहले हमने वीडियोस बनाई हैं एक्सरसाइज से पहले वो लाजमी देखनी होंगी। ठीक है, तो ये आपको तभी अंडरस्टैंडिंग इनकी अच्छी तरह से होगी। बहुत आसान है, बहुत ही कह लें कि आपको ये MCQ ज़्यादातर चांस होते हैं कि यहाँ से आएँ। ठीक है, तो ये हमारी थी एक्सरसाइज 2.2। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 2.3 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।